टेक्नोलॉजी और फिटनेस का काफी सालों पहले मिलाप हो चुका था, पर 2020 में और भी बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर सीरियस हो गए। अब इसके कारण हमें आज की डेट में स्मार्ट वॉचेस से स्मार्ट वेट से फिटनेस ट्रैकर्स और एयर प्यूरिफायर्स, इस सब में और भी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है। एज एन एग्जाम्पल, ओप्पो लास्ट ईयर अपनी पहली स्मार्ट वॉच इंडिया में लेके आया था और इस साल OnePlus ने भी फाइनली फिटनेस कैटेगरी में कदम रख दिए हैं विद द ऑल न्यू OnePlus बैंड। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिटनेस बैंड्स और ट्रैकर्स की मार्केट में कोई कमी नहीं है, तो आपको क्या OnePlus बैंड खरीदना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट इन आवर फुल रिव्यू ऑफ द OnePlus बैंड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं OnePlus बैंड के डिजाइन की, और इसमें कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा इनोवेशन तो ला नहीं सकती है, बिकॉज आफ्टर ऑल देयर आर ओनली सो मेनी वेज टू मेक अ फिटनेस बैंड। अब OnePlus बैंड के डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको एक ओवल शेप का मेन मॉड्यूल मिलता है जो कंपनी के डुअल टोन रबर बैंड्स के अंदर फिट होता है। अभी के लिए कंपनी ने 3 डिफरेंट कलर के बैंड्स में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा है, इंक्लूडिंग द ब्लैक एंड ग्रे वन यू सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। एक ऑरेंज और ग्रे कलर का बैंड भी अवेलेबल है विच इज माय पर्सनल फेवरेट, और एक ब्लू कलर का बैंड भी अवेलेबल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंड्स के ऊपर कंपनी ने एक काफी कूल पैटर्न भी दिया है जो यूजुअली बाकी फिटनेस ट्रैकर्स के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, काफी जो फिटनेस बैंड्स होते हैं, जब भी आपको उनको चार्ज करना होता है तो आपको उनका जो मेन मॉड्यूल होता है उसे अपने फिटनेस ट्रैकर के बैंड से निकालना होता है, पर काफी बार वो इतना टाइटली फिक्स्ड होता है कि डर लगता है कि कहीं बैंड का जो मेन मॉड्यूल है वो टूट ना जाए। थैंकफुली OnePlus बैंड के यूनिट को आप काफी आराम से उसके रबर स्ट्रैप से निकाल सकते हैं और वापस डाल सकते हैं, विच इज ग्रेट। Now, all things considered, OnePlus बैंड का डिजाइन काफी अच्छा है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये बैंड कितना कंफर्टेबल है। अब यहाँ काफी लोग अपनी फिटनेस बैंड्स को पूरा दिन पहनते हैं, और अगर आप उनमें से हैं तो OnePlus बैंड विल नॉट डिसअपॉइंट यू इन द स्लाइटेस्ट। ये बैंड काफी कंफर्टेबल ऑल डे वेयर डिजाइन के साथ आता है और इसका वेट भी केवल 22 ग्राम है। और तो और इस बैंड के साथ आपको राउंडेड ऑफ एजेस मिलते हैं, तो इसमें कोई नुकीला कोना नहीं है विच वुड अदरवाइज बाइट योर रिस्ट्स। नाउ व्हाट दैट मींस इज कि वर्कआउट करते टाइम अगर आपकी कलाई एक एंगल पे है, जैसे अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं या आपने बारबल पकड़ा हुआ है, तो आपको ये बैंड बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। एंड डोंट वरी, ये बैंड IP68 सर्टिफाइड भी है, तो अगर आप स्विमिंग करना पसंद करते हैं और इफ यू जस्ट वांट टू गो फॉर अ रन व्हेन इट्स रेनिंग, ये बैंड खराब नहीं होगा। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी की ब्रांडिंग है वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होती है जितना प्रोडक्ट शॉट्स में शायद आपको देखने को मिल रहा है। फॉर द मोस्ट पार्ट आपको इस बैंड को एक एंगल पे देखना पड़ेगा ताकि आप OnePlus की जो ब्रांडिंग है जो नीचे के बेजल पे दी गई है आप उसको मेक आउट कर सकें। सो अगर आपको उस चीज से प्रॉब्लम होती है, सो लेट मी अश्योर यू कि ब्रांडिंग विजिबल ज्यादा नहीं है एंड काफी मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक है इस पूरे बैंड का। अब बात कर लेते हैं OnePlus बैंड के डिस्प्ले की, और यहाँ पे ये बैंड एक 1.1 इंच के टच स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 126x294 पिक्सल्स। अब अगर मैं कंपटीशन से इस डिस्प्ले को कंपेयर करूं तो मैं आपको बता दूं कि OnePlus बैंड का जो डिस्प्ले है दैट इज एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स सिमिलर टू द Mi Band 5 डिस्प्ले। सो Mi Band 5 के साथ भी आपको एक 1.1 इंच की एमोलेड टच स्क्रीन मिलती है विच आल्सो हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 126x294 पिक्सल्स। तो आखिर कैसा है OnePlus बैंड का डिस्प्ले? नाउ फॉर द मोस्ट पार्ट OnePlus बैंड की जो स्क्रीन है वो काफी इंप्रेसिव है। क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है तो इसके डार्क लेवल्स बहुत ही बेहतरीन है और वॉच फेसेस का कलर भी इसकी वजह से और निखर कर आता है। व्यूइंग एंगल्स भी कमाल के हैं और इसके डिस्प्ले के साथ आपको लिफ्ट टू वेक द स्क्रीन का फीचर भी मिल जाता है, विच मींस जैसे ही आप अपनी कलाई को उठाएंगे स्क्रीन एकदम से ऑन हो जाएगी। और तो और हालांकि काफी छोटी सी टच स्क्रीन है OnePlus बैंड की, इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से आपको बार बार स्क्रीन पे स्वाइप करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब इस बैंड की डिस्प्ले की अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली OnePlus ने ये इन्फॉर्मेशन अभी मुझे नहीं दी है, बट मैं इसको कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट कर दूंगा कि इसकी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस कितने निट्स की है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट आउटडोर यूजेज में मुझे इस बैंड को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड आई एम श्योर आपको भी नहीं होगी। और तो और इस बैंड की ब्राइटनेस को आप खुद से कम ज्यादा तो कर ही सकते हैं, पर उसके साथ ही Mi Band 5 की तरह इसमें भी आपको एक नाइट मोड मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उसे OnePlus हेल्थ ऐप से ऑन करेंगे, एक सेलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए जैसे रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपके बैंड की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, विच इज अ वेरी नाइस फीचर। रही बात नेविगेशन की, तो उसके लिए आपको ऑन स्क्रीन जेस्चर्स यूज करने पड़ेंगे।
मेन स्क्रीन पे लेफ्ट या राइट स्वाइप करने से आप डिफरेंट वॉच फेसेस के बीच स्क्रॉल कर सकते हैं और बैंड में ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने पर आपको तरह तरह की प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिल जाएंगी। और डिस्प्ले पे टैप करने से बैंड की जो बैटरी लाइफ है और उसका ब्लूटूथ कनेक्शन टू योर फोन, आपको ये सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि OnePlus बैंड को यूज करने के लिए आपको एक कंपेनियन ऐप भी चाहिए होगी एंड दैट ऐप इज कॉल्ड द OnePlus हेल्थ ऐप। अब द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट ऐप इज, मुझे पर्सनली ये ऐप बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई टेल यू व्हाई। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, अपना नंबर रजिस्टर करने के बाद इस पे, या ईमेल रजिस्टर करने के बाद, इट टेक्स लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से अंदर आपका बैंड इस ऐप से पेयर हो जाएगा, विच इज अ वेरी नाइस फीचर। ऐप के इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको 3 पेजेस मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे पहले वाला जो पेज है उसमें आपकी सारी फिटनेस स्टैट्स दी गई होंगी। इसके नेक्स्ट पेज पे आपको एक और फिटनेस का टैब मिल जाएगा, जिससे आप कुछ एक्टिविटीज को अपने फोन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आउटडोर रनिंग या वॉकिंग। अब ये बात जरूर ध्यान में रखें कि क्योंकि OnePlus बैंड में अपना बिल्ट इन GPS नहीं है, तो अगर आपको अपना रनिंग का रूट मैप करना है, उसके लिए आपको वो एक्टिविटी फोन के थ्रू ही चलानी पड़ेगी। तीसरे टैब पे आप अपनी बैंड की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब फॉर इंस्टेंस, अगर आपको एक नया वॉच फेस डाउनलोड करना है या आपको अपना SpO2 मॉनिटरिंग का इंटरवल सेट करना है, तो वो सब आप इस टैब से करेंगे। अब वॉच फेसेस के हम टॉपिक पे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि OnePlus बैंड के साथ आपको करंटली बहुत सारे वॉच फेसेस के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। हाँ, आप इसमें अपनी फोटो खींच के कैमरा रोल से कोई एक वॉलपेपर जरूर सेट कर सकते हैं एज अ वॉच फेस, बट अनफॉर्चुनेटली जो कंपनी ने ऑप्शंस दिए हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। इनफैक्ट कंपीटिंग Mi Band 5 के साथ काफी सारे और वॉच फेसेस आते हैं और उसमें आपको एनिमेटेड वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो OnePlus बैंड में अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कस्टमाइजेशन फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वहां OnePlus बैंड से आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं OnePlus बैंड के स्मार्ट फीचर्स की। तो यहां आपको इस बैंड के साथ नोटिफिकेशन सपोर्ट और इनकमिंग कॉल रिसीव और रिजेक्ट करने का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब अच्छी बात यह है कि चाहे मैसेज कितना भी लंबा हो, आप उसे पूरा अपने बैंड के डिस्प्ले पे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं और अलग अलग ऐप्स के लिए आपको अलग आइकन्स वाले नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। इमोटिकॉन्स और क्विक रिप्लाईज का सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली अभी इस बैंड के साथ आपको नहीं मिलेगा, पर आप अपने म्यूजिक प्लेबैक को इस बैंड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस बैंड पे अलार्म्स भी सेट कर सकते हैं, पर उसका जो टाइम है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ऐप का ही यूज करना पड़ेगा। अब अगर कंपैटिबिलिटी की मैं बात करूं तो OnePlus बैंड Android 6.0 बेसिस डिवाइसेस जो उससे ऊपर के सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, उन सारे एंड्रॉइड फोन्स के साथ कंपैटिबल है। अब अगर आपको इस बैंड को अपने आईफोन के साथ पेयर करना है, तो अनफॉर्चुनेटली OnePlus हेल्थ ऐप अभी करंटली iOS के लिए नहीं डेवलप्ड है, विच मींस आप OnePlus बैंड को एज थिंग स्टैंड आईफोन के साथ यूज नहीं कर सकते। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। अब बात कर लेते हैं फिटनेस ट्रैकिंग की, और यहाँ OnePlus बैंड कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SpO2 मॉनिटरिंग के साथ 13 डिफरेंट फिटनेस एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है, इंक्लूडिंग आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग, इंडोर रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। अब ध्यान रखिए कि इन 13 एक्टिविटीज में से कुछ ही एक्टिविटीज आपको कंसोलिडेटेड फिटनेस डेटा देंगी। जैसे अगर आप अपने आउटडोर रनिंग या वॉकिंग को चूज करा है, तो OnePlus बैंड कैलोरीज बर्न के साथ ही साथ आपको आपके स्टेप्स, स्ट्राइड लेंथ और एवरेज पेस, इन सब का डेटा भी देगा। पर अगर आप बैडमिंटन या क्रिकेट जैसी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं, तो OnePlus बैंड आपको बस कैलोरीज बर्न ही बताएगा। अब मेरे कहने का यह मतलब है कि हर फिटनेस बैंड के साथ कंपनीज तरह तरह के फिटनेस मोड्स डाल देती हैं, पर उनमें से कुछ ही आपको रेलेवेंट फिटनेस डेटा देते हैं। एज एन एग्जांपल, मैं OnePlus बैंड पहन के फ्री ट्रेनिंग कर रहा था और जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंड ने बस मेरे कैलोरीज बर्न्ड और हार्ट रेट का डेटा दिया। पर जब मैंने आउटडोर वॉकिंग वाली एक्सरसाइज सेलेक्ट की, तो उसमें OnePlus बैंड ने काफी डिटेल्ड एनालिसिस दिखाई मुझे मेरे वर्कआउट की। अब रही बात एक्यूरेसी की, तो यहां मैं आपको बता दूं कि OnePlus बैंड काफी रिलायबल फिटनेस ट्रैकर है। ये गो स्टेप्स को आपके ओवरऑल स्टेप काउंट में ऐड नहीं करेगा और मुश्किल से 5 से 10 स्टेप्स का डिफरेंस दिखाएगा टू योर ओवरऑल टैली, व्हिच इज वेल विद इन द मार्जिन ऑफ एरर। आउटडोर वॉकिंग में भी ऐप के थ्रू OnePlus बैंड ने एक्यूरेटली मेरे GPS राउट को मैप करा और डिस्टेंस भी सही से दिखाया। पर एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, वो ये थी कि OnePlus हेल्थ ऐप को हमेशा आपकी GPS लोकेशन चाहिए होगी टू स्टार्ट एन एक्टिविटी। अगर आप उसे ये परमिशन नहीं देंगे या अगर आप उसे वाइल इन ऐप यूज एक्सेस पे रखेंगे, तो ये फीचर काम नहीं करेगा। क्लियरली ये काफी बड़ा प्राइवेसी इशू है एंड आई होप OnePlus एड्रेसेस इट सून। लास्टली बात कर लेते हैं SpO2 मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग की। अब यहाँ SpO2 मॉनिटर के रिजल्ट्स मेरे बाकी फिटनेस ट्रैकर्स के जैसे ही थे, पर वर्कआउट के टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग में OnePlus बैंड ने बीच बीच में थोड़े इरैटिक से स्पाइक्स दिखाए, जहां मेरी हार्ट रेट 140 बीट्स पर मिनट टच कर रही थी। थैंकफुली OnePlus बैंड का स्लीप ट्रैकिंग वाज टू माय सैटिस्फैक्शन और यहाँ पे
ये बैंड बहुत ही एक्यूरेटली आपको आपके स्लीप साइकिल्स की डिटेल्स दे देगा। अब ये रेम स्लीप का आपको कोई इन्फो नहीं देगा, विच इज डिसअपॉइंटिंग, बट डीप स्लीप एंड लाइट स्लीप का इंडिकेशन क्लियरली दे देता है एंड मेरी यूजेज के हिसाब से काफी एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले मुझे इस पर्टिकुलर चीज में। अब बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो OnePlus बैंड एक 100 mAh की बैटरी के साथ आता है, विच पर द कंपनी शुड लास्ट यू अराउंड 14 डेज, पर आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। सी, मैं इस बैंड को अराउंड 4 दिन से यूज कर रहा हूं और इसकी बैटरी ऑलरेडी 50% पे डिप कर चुकी है एंड दैट इज विद द नोटिफिकेशंस इनेबल्ड, और जो कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग है वो मैंने 2 मिनट के इंटरवल पे रखी हुई है। सो ज्यादा से ज्यादा ये फीचर्स ऑन करने के बाद आपको ये बैंड एक हफ्ता चलेगा, नॉट मोर देन दैट। अब अगर आपको इस बैंड को चार्ज करना है तो आपको इसके साथ एक प्रोप्राइटरी चार्जर मिल जाएगा जिसमें आप अपना मेन मॉड्यूल जो है उसको अटैच कर सकते हैं एंड उसको अटैच करने के बाद यू कैन प्रीटी मच यूज एनी वॉल चार्जर, एनी लैपटॉप टू चार्ज योर OnePlus बैंड। तो OnePlus बैंड इंडिया में 2500 रुपए के दाम पे लॉन्च हो गया है एंड फॉर द प्राइस क्या आपको इस बैंड को खरीदना चाहिए? आई वुड से नो। सी, इस बैंड में ऐसा कोई खराबी नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको मना कर रहा हूं ये बैंड लेने से, पर जो इसका कंपटीशन है, जो मेन कंपटीशन है इसका, विच इज द Mi Band 5, वो सेम प्राइस पे थोड़े और फीचर्स अभी आपको ऑफर करता है। अब OnePlus एज अ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा अपडेट्स देती है एंड आई एम श्योर डाउन द लाइन OnePlus बैंड के पास भी काफी सारे अमेजिंग अपडेट्स आएंगे जिससे इसमें ज्यादा वॉच फेसेस और भी ज्यादा फीचर्स ऐड हो जाएंगे। बट एज थिंग स्टैंड, Mi Band 5 is still going to give you better bang for your buck। वो स्टिल एक ज्यादा अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है आपके लिए। सो अगर आप फिटनेस बैंड लेने की जल्दी में नहीं है अभी, यू कैन वेट, और इफ यू आर इन अ हरी यू शुड गो फॉर द Mi Band 5। पर दोस्तों ये था मेरी तरफ से OnePlus बैंड का एक फुल रिव्यू। आपके जो भी क्वेश्चंस मैं इस रिव्यू में आंसर नहीं कर पाया हूं, डू लेट मी नो दोस इन द कमेंट्स बिलो और मैं उनको जल्द से जल्द आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज प्रतीक पांडे फ्रॉम 91 मोबाइल्स साइनिंग ऑफ।